हिंदुत्व का एक कट्टरवादी मुद्दा यही हिंदुत्व, हाँ, और जनता के बीच में लोगों के दिलों में नफरत घोलने का काम में कामयाब रहे योगी। काम करके दिया हम जैसे लोगों को। बेरोजगार थे जो रोजगार। अच्छा, आप बेरोजगार थे, आपको रोजगार मिल गया, हम नहीं बेरोजगार हैं। आप भी समर्थन देंगे, आप भी समर्थक बनेंगे, आपको भी मिलेगा। देंगे तभी होगा। हम सबका साथ सबके विकास। सबका साथ सबका विकास नहीं है, ये जुमला है और 80-20 की लड़ाई हुई है। इसकी लड़ाई नहीं है। आपने मुसलमानों से दिक्कत थी, ठीक है, और ऐसा ही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा ने इतिहास रचा है। 37 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि बहुमत से दोबारा कोई सरकार बनी हो। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं शर्मा चाय पे और रिजल्ट आने से पहले ही ईवीएम के ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए थे। जिस तरीके से विपक्ष ईवीएम पे आरोप लगा रहा था और एक बार फिर से प्रचंड बहुमत से भाजपा सत्ता में आई है, तो उस पर लोग क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है। भैया क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह। भाजपा प्रचंड बहुमत से आई है, कैसा लग रहा है आपको? और दूसरी चीज़, जैसे विपक्ष आरोप लगाता है, हर बार की तरह इस बार भी लगाया, कैसे देखते हैं उस आरोपों को? अरे उनका तो लगाना काम ही है, हाँ, उससे कोई मतलब तो नहीं। इस बार विकास की उम्मीदें दुगनी है, हाँ, दुगनी ने 4 गुनी है। 4 गुनी है। हाँ। होगा विकास, बिल्कुल होगा। बहुत धन्यवाद। यहाँ पे और भी लोग हैं, हम बात करेंगे। मानवेंद्र सिंह। हर बार की तरह देखिए इस बार भी विपक्ष ने ईवीएम पे आरोप लगाया है और जिस तरीके से देखा जाए पहली बार ऐसा हुआ है 37 सालों में कि कोई सरकार दोबारा आई हो सत्ता में, वो भी प्रचंड बहुमत के साथ। किस तरीके से देखते हैं भाजपा की जीत को? सब जेन्युइन जीत है इनकी। जो ईवीएम पे आरोप लगा रहे हैं वो सरासर गलत है। जी, पूरा जनता का सपोर्ट है बीजेपी को, इसीलिए इतने प्रचंड बहुमत से सरकार में आई ठीक है। है। जनता ने पहुंचाया है सत्ता में एक बार फिर से बीजेपी को। क्या सोचते हैं आप इस बार? बैलेट पेपर से भी तो हुआ है चुनाव इस बार, तो ईवीएम पे जो आरोप लगाना वो तो सरासर गलती है ना कहीं अच्छा, ईवीएम पे आरोप लगाना गलत है। और भी लोग हैं। सर क्या नाम है आपका? SB सिंह। एसबी साहब, क्या सोचते हैं आप, जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा था कि ईवीएम में कहीं ना कहीं धांधली हुई है, बदली गई है? झूठे आरोप लगाता है विपक्ष। वो अपने सुशासन और पब्लिक की रक्षा में, महिला सुरक्षा में बहुत सख्ती की है योगी जी ने। और जो वैसे आतंकवादी लोगों ने बुलडोजर चलाया है, तो ये बहुत अच्छे काम किए हैं, इस वजह से आई है। अच्छा, मतलब उनका जो कानून व्यवस्था थी उससे खुश होकर जनता ने उनको प्रचंड बहुमत दी। ठीक है, क्या सोचते हैं आप, किस तरीके से कौन से मुद्दे हावी रहे इस बार चुनाव में? जो योगी जी ने लॉ एंड ऑर्डर था वो आज तक किसी भी सीएम के टाइम में इतना अच्छा नहीं रहा है। सबसे फर्स्ट पॉइंट वो रहा है। और फिर जो गरीबों के लिए इतने आवाज़ दिए गए जो पिछले 15 सालों में भी नहीं दिए, तो इस पार्टी ने सबका साथ सबका विकास करके लिया है। और ये वोट ही सिर्फ योगी जी और मोदी जी के फेस पे मिला है। अच्छा, ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिफ इकबाल है। कैसा आप सोच रहे हैं कि क्या नज़रिया है आपका? भाजपा की जो जीत हुई है, कौन से मुद्दे फीके पड़ गए, कौन से मुद्दे हावी हो गए? देखिए, दरअसल मैं तो दिल्ली से हूँ, आपके उत्तर प्रदेश शहर से मैं हूँ नहीं। लेकिन अगर मैं योगी सरकार के बारे में कहना चाहूँगा तो योगी में कुछ तो है जिसकी वजह से योगी ने दोबारा सत्ता पे काबिज किया। पिछले 34 सालों में आई थिंक दूसरी बार ये लगातार मुख्यमंत्री बने हैं, तो इनका काम कुछ न कुछ जनता को दिखा है। कुछ सिस्टम्स में बदलाव हुए जिसकी वजह से ये चीज़ें वापस मतलब कि योगी सरकार ने बनाया है। यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। जिस तरीके से विपक्ष ईवीएम पे आरोप लगाता रहा और भाजपा एक बार फिर से प्रचंड बहुमत से आ गई है, इतिहास रचा है। 37 साल में ऐसा पहली बार हुआ है। किस तरीके से देखते हैं, कौन से मुद्दे हल्के रह गए, कौन से मुद्दे हावी हो गए? सारे मुद्दे हल्के रह गए, ठीक है। कोरोना से लेके गरीबी, बेरोजगारी, सारे मुद्दे हल्के रह गए। कौन सा मुद्दा हावी रहा? राम मंदिर उनकी यूएसपी है और वो यही करेंगे, आगे भी चल के यही करेंगे। और राम मंदिर कभी नहीं बनाएंगे, 24 से पहले भी नहीं बना पाएंगे। ये आप लिखित आरोप लगा रहे हैं? ये आरोप लगा रहे हैं हम, क्योंकि उनके पास, मोदी और योगी के पास रोटी सेकने, इसके अलावा कोई रोटी सेकने का ऑप्शन नहीं रहा है, ठीक है। और ना राम मंदिर का ही मुद्दा हावी रहा आपका? वही रहा। हिंदुत्व का एक कट्टरवादी मुद्दा यही हिंदुत्व, हाँ, और जनता के बीच में लोगों के दिलों में नफरत घोलने का काम में कामयाब रहे योगी। तो इसके बाद समाजवादी पार्टी आरोप लगाती है ईवीएम में बदली गई है, ईवीएम में घोटाला हुआ है। बिल्कुल बदली गई है भाई। जब आप चोर के हाथ में चाबी दे देंगे तो चोरी होगी नहीं, ठीक है। योगी का राज है, मोदी का राज है, गृह मंत्री उनका राज है, सब कुछ उनका, मुख्यमंत्री उनका। तो उन्हीं ने क्या करा भाई, ईवीएम को हावी, ईवीएम पे वो हावी रह गए, उन्हीं ने चोरी करवा दिया, ठीक है। आरोप लगा आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल। बनारस से लेके हर जगह हुआ है।
क्या उम्मीद थी आम जनता को, रिजल्ट की क्या उम्मीद? उम्मीद थी कि 250 प्लस सीटें समाजवादी आएगी और अखिलेश यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी सरकार बनाएंगे हमारे। उम्मीदें टूट गई। लोगों को अपना भविष्य अब अंधकार में दिखाई दे रहा है। हम लोग को अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर बेरोजगारी के अलावा कुछ नहीं होगा, भगवा के अलावा कुछ नहीं होगा। भाजपा ने बोला है कि हर घर से रोजगार मिलेगा। वो तो 15 लाख भी आ रहे थे अकाउंटों में हम लोग के। आए आपके अकाउंट में आए? या कैमरामैन इनके अकाउंट में आए 15 लाख रुपए? कभी नहीं आएंगे। देश, आपको पता है दुनिया में सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा होता है? ऑस्कर का। ठीक है, ये देखिए, मुद्दों पे अगर बात करा जाए, मुद्दे पे अगर हम बात करें, पिछली बार जो इनका शासनकाल रहा है उसमें कहा गया है कि हमने 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया है, 15 करोड़ लोगों को राशन पहुंचाया है, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हुआ है। ये सब तो छलावा है ना, लिखा पढ़ी में सब कागज पे है, जमीनी स्तर पे कुछ भी नहीं है। जमीनी स्तर पे कुछ भी नहीं है, सब छलावा है। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, जनता भी जानती है। जमीनी स्तर पे ऐसा होता, छलावा होता, तो कैसे भाजपा रिपीट कर जाती? ईवीएम में खेल हुआ है भाई साहब। ये सबको पता है कि योगी बाबू हार रहे थे, भाजपा सरकार हार रही थी, और ईवीएम में क्या कहते हैं, हेराफेरी हुई है। ठीक है, यहाँ पे और भी लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। नाम आयुष सिंह है। आयुष जी, जिस तरीके से रिजल्ट आया है, क्या देख रहे थे आप, क्या उम्मीदें थी आपको, और जो मुद्दे थे, क्या मुद्दे थे? विपक्ष मुद्दे उठाया हुआ था बेरोजगारी, महंगाई का, तो क्या वो फीके पड़ गए एक बार फिर से? नहीं, देखिए, हमने जो देखा कि देखो भाई, पहले से ही सरकार मोदी जी की, योगी जी की थी, तो हम लोग भी समर्थक हैं उनके। तो चाहते भी थे कि सरकार आए, और उन्होंने मेहनत किया तो सरकार भी आई उनकी। और कुछ लोग कहते हैं कि मतलब जैसा बताया गया आपको कि ईवीएम में खराबी थी, आई ये वो, तो हम तो इस पे भरोसा नहीं करते, क्योंकि भाई देखो, जिसकी सरकार है, ज़रूरी ये नहीं है कि ईवीएम में ही खराबी हो। तो अगर समाजवादी आती तो तब तो ये नहीं कहता कोई, क्योंकि किन मुद्दों को सामने रख के वोट करा जनता ने, इतनी प्रचंड बहुमत से फिर से पहुंचाया? भाई काम किया योगी बाबा ने, काम किया, काम की वजह से उनको वोट मिला। काम करा है, इस वजह से सत्ता में वापस आए। अब इनको पता होगा कौन सा काम किया है, हमें तो नहीं पता कोई ऐसा काम। कोई काम बता दीजिए। आप काम जरूर किया, क्यों नहीं किया भाई? काम नहीं होते हैं, काम होते हैं ज़मीनी स्तर पे है। कोई काम जरूर किया। अब तो सरकार आ गई है, तुम तो बोलोगे ही नहीं हुआ है। काम उन्होंने किया, काम करके दिया। हम जैसे लोगों को बेरोजगार थे, जो रोजगार। अच्छा, आप बेरोजगार थे, आपको रोजगार मिल गया, हम नहीं बेरोजगार हैं। आप भी समर्थन देंगे, आप भी समर्थन बनेंगे, आपको भी मिलेगा। देंगे तभी होगा। हम सबका साथ सबके साथ सबके विकास है। सबका साथ सबका विकास नहीं है, ये जुमला है। और 80-20 की लड़ाई हुई है, 20 की लड़ाई नहीं है। आपने उनको मुसलमानों से दिक्कत थी, ठीक है, और ऐसा ही है। और वो किसी के सगे नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है सर? किसी के सगे नहीं है काम, किसी के सगे नहीं है। वो अलग की बात है कि प्रचंड बहुमत से आ गए हैं और उनका ग्राफ गिरा भी है। और जनता ने सपोर्ट किया, किसी के सपोर्ट में नहीं है वो। किसने किया? मतलब इतना सुनिए मेरी, कोई सपोर्ट नहीं हुआ। सारा खेल ईवीएम का हुआ है, सब कुछ। सरकार आती तो आप क्या कहते हैं? हमारी सरकार आई नहीं। क्यों नहीं आई? क्योंकि ईवीएम में खेल ईवीएम में कैसे खेल हो गया, बताइए तो। आपने न्यूज नहीं देखी? आपने नहीं देखी? बनारस के डीएम सस्पेंड हुए उसके लिए। कुछ नहीं होता सर, वो तो दिखाने वाले। सस्पेंड हुआ। देखो भाई, हम अन्य भक्तों से नहीं जीत सकते। सरकार जो है आ गई है, उसका हम लोग कुछ कर नहीं सकते। भाई बता रहे हैं सरकार देखिए आ गई है, सरकार आएगी भी सर, ऐसी बात नहीं है। देखिए अब वो तो आप बताइए। भाई हमें तो कोई काम नहीं नजर आते हैं। कोई काम नहीं नजर आता। आइए फिर उठिए आप। अरे भाई हमें उठाओ नहीं, हम थोड़ा परेशान हैं। कारण है जो इन्हें कुछ नहीं मिल रहा है, यही कारण है जो नहीं मिल रहा है। मेरे दाद, ये देखो मेरा अपना कारोबार है और मैं कारोबार कर रहा हूँ, लेकिन किस चीज़ की कमी है? कारोबार हो गया बंद हो गया, जीएसटी नंबर है, कारोबार बंद। तो कारोबार कैसे बंद हो गया आपका? यार काम ही नहीं है मार्केट में। क्यों नहीं है मार्केट में? काम बढ़ाओगे तब बढ़ता है। काम बहुत बड़ा हुआ है मेरा भाई, लोग मुझे मेरे नाम से जानते हैं, मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप बाजू मार्केट में जाओ, लोग मुझे से जानते हैं, तो जब नाम है तो भाई काम आएगा, और जब नाम होगा तभी पैसे आएंगे आपके। भाई लेकिन भाई 3 साल से तुम नहीं देख रहे हो मार्केट में क्या आया है। सुनो, हम इलेक्ट्रॉनिक, सुनो, नहीं जो अब हम खड़े ही हो जाए। इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में मैं काम करता हूँ, 25% का अप हुआ है, हाइप हुआ है मार्केट में रेट। कि जिस तरीके से भाजपा का रिजल्ट आया है और ईवीएम में हेराफेरी का आरोप लगा है, उसको किस तरीके से देखती हैं? क्या नाम है आपका? मैं अपना परिचय दे दूं, मैं भूमिका कक्कड़, मैं महानगर उपाध्यक्ष हूँ महिला मोर्चा की, और कैंट की प्रभारी रही हूँ चुनाव पीरियड में। ठीक है, भाजपा के ऊपर आरोप लग रहा है कि ईवीएम में हेराफेरी करी गई है, जिसके तहत बनारस के जो एसडीएम थे उनको भी निलंबित कर दिया गया। कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा था ये, लेकिन विपक्ष तो था, आरोप लगातार लगाता रहा। कैसे देखती हैं इस आरोपों को? देखिए होता क्या है, जब आप लड़ नहीं पाते
तो आप यही सब हरकतें करते हैं। अब हम लोग जीत गए हैं तो उन लोगों को जीत डाइजेस्ट नहीं हो रही है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की। तो सपा वाले वैसे ही गुंडा राज करते थे, उनको कुछ नहीं मिला तो उनको गुंडागर्दी का एक छोटा सा मौका मिला है ईवीएम के नाम पे, अब वो भी खत्म हो चुका है, क्योंकि अब वो तैयार रहे बुलडोजर चलवाने के लिए अपने अपने घरों में। अच्छा जी, विपक्ष है तो वो बुलडोजर चल जाएगा उनके। नहीं, बुलडोजर देखिए उन सबके ऊपर चलेगा, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, जो गलत करेगा उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा, चाहे मैं हूँ चाहे आप। गलत करने की बात आपने अब बोली है, पहले आपने कहा था विरोधियों के ऊपर बुलडोजर चलेगा। विरोधी मतलब जी, understood है। किस तरीके से देख रही हैं आप ये जो रिजल्ट आया है? देखिए नहीं, जो भ्रष्टाचारी हैं तो उनके ऊपर तो बुलडोजर चलना चाहिए, और बाकी देखिए जो सही काम कर रहे हैं, तो जैसे मोदी जी योगी जो कर रहे हैं तो वो कितने अच्छे उससे जीते हैं, उनकी जीत कैसे जाहिर हुई है, कहाँ तो दोनों में टक्कर थी। यहाँ पे कुछ युवा हमें मिले जो कह रहे थे कि काम नहीं हुआ है, केंद्र की नीतियों को दिखा के उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा गया है। जी देखिए, ऐसा है, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप भी मीडिया से हैं और आपको पता होगा वोट ऑफ परसेंटेज कि 50% महिलाओं ने वोट दिया है, और सबसे ज़्यादा अगर वोट बैंक रहा है तो महिलाओं का रहा है, और महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और बीजेपी को वापस पूर्ण बहुमत की सरकार महिलाओं ने दी है। तो आप ये ना कहिए कि युवा महिला सब एक हो के उन्होंने वोट किया है और महिलाओं ने बढ़ चढ़ के काम किया है। हमने महिलाओं और पुरुषों की बातें नहीं करी, हमने सिर्फ नीतियों की बात करी। हाँ, नीतियाँ अच्छी नहीं होती तो वोट क्यों करता कोई? नीतियाँ अच्छी थी तभी तो वोट किया। कहीं ना कहीं राशन का जो मुद्दा था, इससे बहुत लाभ पहुंचा भाजपा को। देखिए, राशन का मुद्दा एक बना, देखिए पिछली सरकारों ने कभी कोई कुछ दिया है गरीब जनता को? सपा ने बोला था अगर हम आ जाते तो 5 साल लगातार राशन बंटवाएंगे और 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। भाई साहब, 2012 से 2017 तक तो वही थे, क्यों नहीं दिया? तब कहाँ थे? अब क्यों होश आ रही है उनको? जब हमने दिया तो आप हम पे तर्क वितर्क कर रहे हो। आप 2012 से 17 तक क्या कर रहे थे? गुंडागर्दी कर रहे थे केवल आप, और क्या कर रहे थे? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम नसरीन खान है, मैं बीजेपी की जो है नगर मंत्री हूँ। कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है 80-20 का चुनाव रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं, 80-20 का नहीं रहा। 18% वोट बैंक सपा को मिला, कम मिला है। हम लोगों का 50% रहा महिलाओं का। जो वोट दिए हैं, अब की मुस्लिम महिलाओं ने वोट दिए हैं, और इसलिए दिए कि 3 तलाक पे जो उन्होंने फैसला किया है, तो ये मुस्लिम महिलाओं के लिए सबसे अच्छा था, रामबाण कह लीजिए। चुनाव से ठीक पहले नकाब का मुद्दा आ गया था, उसको किस तरीके से भाजपा ने देखा? नहीं, भाजपा ने जो देखा है नकाब का मुद्दा, तो वो महिलाओं ने वोट दे के और अपना बटन दबा के उन्होंने दे दिया है कि बता दिया। मुस्लिम महिलाओं ने, देखिए, नकाब का जो मुद्दा अपोजिट वालों ने उठाया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जिसका जो अधिकार है मोदी जी की सरकार में हो मिल रहा है। भाई आप भगवाधारी, आपको मिल रहा है, वो नकाब पहन रही, कभी इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, तो ये अब चुनाव टाइम में क्यों? कहते हैं इस बार जो बीजेपी सत्ता में आई है तो मुस्लिम महिलाओं का बड़ा योगदान रहा है। मुस्लिम महिलाएं हैं, किस बात से आकर्षित हुई हैं, बीजेपी की तरफ गई हैं, ये भी पूछेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शहनाज है, उपाध्यक्ष हैं बीजेपी में। ठीक है, तो क्या कुछ आपको उनके कार्य आकर्षित करे? क्या क्या मुद्दे थे जो आप एक बार बीजेपी की तरफ गई? ठीक, देखिए मुस्लिम महिलाओं को क्या सभी को राशन दिया, ठीक है, और मुस्लिम महिलाओं के 3 तलाक का मसला, उज्ज्वला योजना, और क्या बोलते गैस सिलेंडर दिया फ्री में, शौचालय दिया, और कन्याधन वाला दिया है। बहुत चीज़ें मोदी जी ने हम लोग को दिया है। मानती हैं सबका साथ सबका विकास हुआ है? जी, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, सबको मिला सब कुछ, भेदभाव नहीं रखा किसी तरीके का। इसीलिए हम मुस्लिम बहनें का हम लोग सबने वोट दिया है, मुस्लिम महिलाओं ने बहुत वोट दिया। यहाँ पे जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जो कार्यकारिणी सदस्य थे उनसे भी हमने बात करी, और कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर ये आरोप लगता रहा है कि एक धर्म विशेष की राजनीति करती है। ये जानने की कोशिश करी कि महिलाओं ने, मुस्लिम महिलाओं ने आखिर इतना बढ़ चढ़कर भाजपा को वोट किस लिए दिया है। जुड़े रहिए जनसंदेश टाइम्स के साथ। कैमरा पर्सन ईशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।